नॉर्मली हमें लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी में ना दो ही चीज़ें होती हैं। एक होती है खुशी, दूसरा होता है गम। वो गाना भी आपने सुना होगा ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम। तो हमें ऐसा लगता है कि दो ही चीज़ें हैं, पर एक्चुअल में ना ये दो चीज़ें नहीं होती, एक तीसरी चीज़ भी होती है। अब वो क्या होती है? वो होती है एक पीसफुल और ब्लिसफुल स्टेट। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ भी इनमें फ़र्क क्या है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जब हैप्पीनेस हमारे लाइफ में आती है तो वो ब्लिसफुल स्टेट ही होती है, वो पीसफुल स्टेट ही होती है, पर ऐसा है नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये तीनों स्टेट्स अलग अलग हैं। अब आपको एक हम एग्जांपल बताता हूँ। मैंने ब्लिसफुल स्टेट को चखा हुआ है, और जिसे ब्लिसफुल मैं पीसफुल स्टेट को बोल रहा हूँ उसे मैं चखा हुआ है, और उसका जो सीन होता है उसकी स्टोरी अलग ही है, उसका जो कंसेप्ट है वो अलग ही है। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो कई लोगों को वो मेडिटेशन से ब्लिसफुल स्टेट मिलती है, कई लोगों को पैशन फॉलो करने से मिलती है। वैसे ये सपोज़ करने की बात नहीं थी, ये फैक्ट है। तो जब बंदा ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है ना, 1 घंटा या 1.5 घंटा इस स्टेट में होता है, तो उस वक्त मैंने ये ट्राई किया है। उस वक्त अगर एक सिंपल चाय का कप भी मिल जाए ना, तो वो अमृत की तरह महसूस होता है। तो जब मुझे ऐसा महसूस होता था ना, तो मैं बहुत हैरान रह जाता था, क्योंकि मैं सोचता था अरे भाई ये वही तो चाय है जो मैं बचपन से पीता आ रहा हूँ, और जब मैं इस स्टेट में ये चाय मुझे मिलती है तो मुझे अमृत लगती है। और जब मेरी ये वाली स्टेट नहीं होती, जब मेरी नॉर्मल स्टेट होती है मेंटल, तो तब मुझे ये चाय मिलती है, तब वो मुझे कोई टेस्टी खास लगती ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं आता। इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। वही बिस्किट अगर मुझे पीसफुल अपनी ब्लिसफुल स्टेट में मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि भगवान जी ने मुझे खुद दिए हैं और मुझे खुद खिला रहे हैं। इतना मज़ा आता है, इतना गहन मज़ा आता है। और अगर वही बिस्किट मुझे दूसरी स्टेट्स में मिलते हैं, जब मैं एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ ज़्यादा, या उदास हूँ, तो तब मुझे उन चीज़ों का मज़ा नहीं आता। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला जब मैं ज़्यादा खुश हूँ तब भी ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आता एज़ कम्पेयर टू ब्लिसफुल स्टेट। तो अब कंक्लूजन मैंने ये निकाला है, अगर मैं ये कंपेयर करूं कि इन तीनों स्टेट्स में से सबसे बढ़िया स्टेट कौन सी है, तो ऑब्वियसली दुख वाली स्टेट तो हमें अच्छी कभी लगती नहीं। बाकी दो स्टेट बची, खुशी वाली और ब्लिसफुल वाली। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैं ब्लिसफुल स्टेट है इसको वेटेज ज़्यादा दूंगा, क्योंकि इस स्टेट में ना ये हो सकता है कि बंदा खुश ना हो, यानी कि खुशी वाली एक्साइटमेंट ना हो, बंदा चुप करके बैठा हो, आराम से बैठा हो, ये हो सकता है। पर जो माइंड में उस टाइम जो पीस होती है, जो कामनेस होती है ना, वो इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मैंने अपने रूम का डोर खोला हुआ है और बाहर मुझे धूप दिखाई दे रही है, और ऐसा मेरे घर में है। तो अगर मैं ब्लिसफुल स्टेट में बैठा हूँ ना, तो सिर्फ वो डोर खोल करके बाहर जो सिंपल धूप है जो हम हर रोज़ देखते हैं, उसे देख करके ही मुझे बहुत पीसफुल आनंदमयी महसूस होता रहता है। एक अलग ही आनंद का जो एहसास है, गहन एहसास, वो होता रहता है, और वो भी आधे आधे घंटे तक, कई बार एक घंटे तक। तो वो स्टेट को मैं देता हूँ सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस। और जो खुशी वाली स्टेट होती है, ये भी वैसे तो बढ़िया है, पर ऐसा ना हो कि ये जो पीसफुल स्टेट है वो ना हो, अकेली खुशी वाली हो, तो तब इतना मज़ा नहीं आता। तो कंक्लूजन ये है कि अगर पीसफुल स्टेट एट द बैक ऑफ माई माइंड या एट द बैक ऑफ योर माइंड हमेशा रहे, तो उसके सामने कभी खुशी वाली स्टेट आए, कभी चली जाए, कभी आए, कभी चली जाए, ऐसी स्टेट, ऐसी अवस्था मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी।
क्योंकि इससे पीस ऑफ माइंड बना रहेगा और बादलों की तरह कभी खुशी आएगी, कभी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। वैसे हमारी ज़िंदगी है तो इसमें तो गम की स्टेट भी तो आती है, पर अगर ब्लिसफुल स्टेट बनी हुई है तो गम भी कभी आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड जो ये आपकी ब्लिसफुल स्टेट है, जो आपकी पीसफुल स्टेट है, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अब मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब ये है कि सपोज़ करो मुझे एक बंदा है, उसे बातें करना मुझे बहुत पसंद है, उससे बात करके मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी उससे बात हो। तो अब मैं बताता हूँ कि सपोज़ क्या करो, कई बार ऐसी मेरी ना, जब मैं ब्लिसफुल स्टेट में होता हूँ ना, ऐसी पीसफुल स्टेट में होता हूँ, तो उस वक्त सपोज़ करो वो बंदा बोले कि मैं तुझसे अभी बात करना चाहता हूँ, तो अगर तू फ्री है तो मैं तेरे से बात कर लेता हूँ, तो मैं तुझसे बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे ये बोलूँ कि 1 घंटा रुक जा, उसके बाद बातें करेंगे। मतलब वो ब्लिसफुल स्टेट है और दूसरी ओर मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ कि ये लड़का मुझसे बात करना चाहता है। तो इससे मैं कहता हूँ कि मैं इसको प्रीफर करता हूँ। मैं उसे ये कहता हूँ कि अगर ज़रूरी काम है तो अभी बात कर ले, नहीं तो अगर ज़रूरी काम नहीं है तो हम 1-2 घंटे ठहर के बात कर लेंगे। तो इतनी इम्पोर्टेंस होती है इस ब्लिसफुल स्टेट की, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे आधा घंटा 1 घंटा अगर मैं इस स्टेट में रहा तो मुझे सारा दिन मेरा बहुत बढ़िया जाएगा। सारा दिन जो भी मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा वो मुझे अमृत जैसा लगेगा, है ना, मुझे भगवान के प्रसाद जैसा लगेगा। अगर मैं इस स्टेट को जीना बंद कर दूं तब गड़बड़ हो जाएगी, ये मुझे पता है। तो तब खुशी वाली स्टेट भी मुझे एक्साइटमेंट देगी लेकिन पीस नहीं दे पाएगी, आनंद नहीं दे पाएगी। चलो, ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे लगा ऐसा बताना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा, पर लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी है कि मैं अपनी ब्रेन की अवस्था को, अपने मन की अवस्था को, अपनी माइंड की अवस्था को क्लियरली और बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं। तो मुझे तो लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया है, बाकी मुझे पता नहीं। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।